नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले खबरदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहली खबर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। सड़क परिवहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देश के खिलाफ साजिश बताया गया है। सीएम योगी ने अफसरों के साथ मीटिंग कर हर घर साफ जल पहुंचाने का आदेश दिया है। वहीं ओपी राजभर ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी से बदलकर अब चाबी कर लिया है और साथ के साथ कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोपी एसपी नेता नवाब सिंह यादव को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। नवाब सिंह यादव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बरेली में कावड़ यात्रा का विरोध किया गया है और उसी जगह पर विरोध हुआ है जिस जगह पिछली साल काफी बवाल हुआ था। हालांकि हालात को देखते हुए फोर्स तैनात की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारी घोषित किए हैं। कटेरी विधानसभा के प्रभारी शिवपाल यादव होंगे। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया है। मझुआ विधानसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। करहल विधानसभा सीट पर चंद्रदेव यादव को प्रभारी बनाया गया है। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र कुमार को सीसामऊ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहां पर प्रभारी बनाए गए हैं। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और राजेंद्र कुमार को सीसामऊ का प्रभार यहां पर दिया गया है। बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। रिमांड पर भेजा गया नवाब यादव। 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। कल रात रंगे हाथ पकड़ा गया था नवाब। नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप नवाब यादव को लेकर सियासत तेज हुई है। एसपी ने नवाब यादव से किनारा किया है। बीजेपी समेत कई दल एसपी पर हमलावर है। कन्नौज में नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास आरोपी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल कल रात में पुलिस ने नवाब को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। हालांकि नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। एसपी ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। तो वहीं बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। किसका षड्यंत्र है? पूंजीपतियों। किसका नाम लेना चाह रहे हैं? वहीं कन्नौज और अयोध्या के मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादियों के डीएनए में गुंडई और अराजकता शामिल है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहुबेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएं। वहीं इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई हो रही है। इसका संज्ञान लिया था और उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बता रहे? हाँ, वो चीज़ें आई हैं। उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें। वहीं पूरे मामले पर अब एसपी के कन्नौज जिला अध्यक्ष ने लेटर जारी कर नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। जिला अध्यक्ष कलीम खान ने यह भी कहा है कि नवाब सिंह यादव पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी काम में शामिल थे। वहीं नवाब सिंह यादव को लेकर जूही सिंह का बयान सामने आया है। जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का पुराना नेता बताया है। साथ ही साथ जूही सिंह ने इस मामले में नार्को टेस्ट की बात कही है। के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर।
कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने एसपी पर निशाना साधा है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी है। एसपी रेपिस्ट की पार्टी बनकर रह गई है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना, आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? वहीं इस पूरे मामले पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उनसे पूछिए कि भाई सपाहिया क्यों आ रहे हैं ये बात तो सपा के लोगों से पूछिए। अब सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कह रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने तो यूं थे करा लें, यहाँ भी डीएनए टेस्ट करा लें। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं एसपी नेता नवाब सिंह मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी में क्या ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं? डिंपल यादव और अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस तरह के तत्वों को क्यों संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी माफियाओं और अपराधियों और बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी नजर आती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जल जीवन मिशन को लेकर एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पाइपलाइन बिछाने के साथ ही उसके संचालन और मेंटेनेंस को लेकर भी व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। जल जीवन मिशन में हर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के काम में प्लम्बर की भूमिका को सबसे अहम बताते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल दिया है। लखनऊ में आज एसपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में ओम प्रकाश राजभर को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसी के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई। इसी बैठक में ओपी राजभर ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को भी बदल दिया। एसबीएसपी का चुनाव चिन्ह अब चाबी होगा। खबर नोएडा से है। आज नोएडा को पहला टीबी लैब मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में यह टीबी लैब बनाया गया। इस लैब के बाद उत्तर प्रदेश में अब टीबी लैब की संख्या 26 हो गई है। मोदी सरकार की कोशिश है कि 2025 तक पूरे प्रदेश में टीबी बीमारी को खत्म किया जाए। इससे लैब के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनआईआरएफ की रैंकिंग जारी की है, जिसमें आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे नंबर पर है।
टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी जारी की गई है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले नंबर पर और जेएनयू दूसरे, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे और दिल्ली यूनिवर्सिटी छठे नंबर पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज बना है। बात यूपी की करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों ने अपना कब्जा जमाया है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूरे देश में 5वीं रैंक आई है, वहीं एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 8वीं रैंक आई है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी और महासचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन करेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। बांग्लादेश के हालात पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मुद्दे को उठाए। उन्होंने कहा कि यह आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं बागपत और आगरा की। बागपत में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाए। उधर आगरा में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए धरना दिया और मंदिरों को बचाने की मांग की। कानपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीते शनिवार की है, जब 8 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी मौलाना मुख्तार ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मौलाना चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। पुलिस ने आरोपी को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है। थोड़ा पीछे हो जाइए, वीडियो बना लेंगे। 1 मिनट थोड़ा पीछे हो। बच्ची की तबीयत ठीक है और इस संबंध में जितने भी साक्ष्य हैं वो एकत्र करके उन पर जो है विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, मौलाना पे क्या पहले से कोई मुकदमा रहता है? मौलाना पर कोई अभियोग पहले पंजीकृत नहीं किया गया था, किंतु इसकी जो है सामाजिक छवि वहां पे मोहल्ले वालों के द्वारा बताया गया कि वो ठीक नहीं थी। बड़ी खबर गाजियाबाद से है। घड़ियों की चोरी मामले में एक्शन हुआ है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी जितेंद्र दीक्षित सस्पेंड हुए हैं। चौकी प्रभारी लाल सिंह कन्नौजिया को सस्पेंड किया गया है। कल हुई थी शोरूम से 3 करोड़ की घड़ियों की चोरी। करीब 671 ब्रांडेड घड़ियां चोरी होने की जानकारी मिली। कई ब्रांडेड कंपनियों की घड़ियां यहां पर बेची जाती थीं और यहां पर 3 करोड़ की घड़ियां चोरी हुई हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल गाजियाबाद में चोरों ने एक चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। छात्रों ने मात्र 40 मिनट में वॉच शोरूम से लगभग 3 करोड़ की बेशकीमती घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शोरूम मालिक ने बताया कि रविवार सुबह दुकान के सीसीटीवी को चेक कर रहे थे, उसी समय चोरी के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। चोरी हुई घड़ियों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। जो घड़ियां चोरी हुई हैं उनमें राडो, टिसॉट, वर्साचे समेत कई महंगे ब्रांड की घड़ियां शामिल थीं। बता दें कि 10 अगस्त की रात शोरूम के बाहर 8 से 10 लोग आए और शटर तोड़ दिया। शोरूम में 2 चोर अंदर घुसे और थैले में घड़ियां भरकर फरार हो गए। एसीपी ने बताया कि मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है।
कब आपको पता चला कि चोरी हुई है? एक्चुअली हम डेली रूटीन के अंदर जो हैगा ये कैमरा चेक करते हैं कि स्टोर ओपन हो गया या नहीं हो गया। तो बेटे ने चेक करा 11:05 पे कि स्टोर ओपन नहीं हुआ है, बट ये सारी विंडोज़ जो हैं ये खुली हुई हैं और ये काउंटर खाली थे। तो ये एकदम से घबरा गया। इसने फिर और चेक करा तो सारे काउंटर खाली थे। तो इसने इमीडिएट जो मैनेजर थे जो स्टोर ओपन करते हैं उन्हें बोला कि आप स्टोर अभी ओपन मत करना, हम आ रहे हैं। हम एकदम गाड़ी में बैठ के आए। इतनी देर में हमने पुलिस को इंटीमेशन दिया, पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। फिर पुलिस के सामने हमने शटर ओपन करा तो पाया कि सारे काउंटर्स खाली हैं, सारे स्टैंड्स ज़मीन में पड़े हुए थे और 600 फिर हमने कैलकुलेट करा सारी वॉचेस तो 671 वॉचेस हमारी टोटल चोरी। ब्रांड जो उसमें हो कौन कौन से ब्रांड हैं जो सबसे? टिस्सो, सीको, वर्साचे, लॉन्जिनिस, मोवेडो, गैस, विक्टोरिनॉक्स, सारे प्रीमियम ब्रांड से। हाँ जी। एक तहरीर प्राप्त होती है जिसके अनुसार कनौनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले साई क्रिएशन जो कि घड़ियों का शोरूम है में अज्ञात चोरों द्वारा शोरूम का शटर उठाकर घड़ियों की चोरी कर ली गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस चोरी के खुलासे के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इस घटना का अनावरण करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है जहां पर प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर पर छात्रों को मीट खिलाने का गंभीर आरोप लगा है। जैसे ही यह खबर हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद आरोपी हेडमास्टर को पकड़कर थाने ले जाया गया। आरोपी इकबाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रकरण में एक्शन है, इन्हें निलंबित किया जाएगा क्योंकि इन्होंने दूसरे बच्चों को जो कि धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया, निलंबित किया जाएगा और उसके आगे कार्रवाई होगी। आप ये मान रहे हैं कि कन्वर्ट करने का प्रयास हुआ? कन्वर्ट नहीं, मीट मतलब खाने की चीज देने की कोशिश की गई, लेकिन जो है कन्वर्ट करने का कोई प्रयास नहीं। अच्छा, एक बच्चे को खिलाया भी गया है? एक बच्चे को खिलाया गया तो है, लेकिन जो है वही उसीलिए तो उनको निलंबित किया जाएगा और ये सब किया जाएगा। 2 ही हिंदू बच्चे पढ़ते थे इस विद्यालय में। मेरठ के एक प्राइमरी पाठशाला में बच्चे को मीट खिलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कुछ हिंदू संगठनों ने टीचर को पकड़कर थाने भिजवा दिया है। इस मामले में क्या सच्चाई है, कैसे हुआ ये पूरा? आज हम एक अन्य कार्यक्रम भंडारे में थे, वहाँ पर पता चला कि एक बच्चे को बैदवाड़ा स्थित प्राइमरी स्कूल के अंदर वहाँ के अध्यापक ने बाजार से 100 रुपये दे के अन्य जो उपस्थित वहाँ बच्चे थे उनसे पैसे दे के उनसे मीट मंगवाया और वहाँ सब बच्चों को खिलाया। एक बच्चा बोला कि हम मीट नहीं खा रहे, तो वो बोला कि नहीं चल तेरा भाई खा रहा है, ये तो खा लेता है, और उन अन्य 3 बच्चों को भी उसने बाजार में से मीट ला के खिलाया। जबकि स्कूल में मीट मंगा के खिलाना और जो हिंदू बच्चे उन्हें भी खिलाना वो भी बहुत ही गलत है। हमें पता चली, हम वहाँ पे पहुँचे तो वो हमसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। मास्टर यार यार कह के बात कर रहा था और हमें वहाँ पर हड्डी के टुकड़े और जिसमें ये सब्जी आई हुई थी उसका एक डोल भी मिला। ठीक है। बरेली में कावड़ यात्रा का विरोध किया गया है, जो कि नवादा में कावड़ यात्रा का विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जो है सड़क पर उतर आए। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया है। पिछले साल इसी जगह पर जमकर बवाल हुआ था। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का आरोप है कि बिना परमिशन पुलिस ने कावड़ यात्रा निकलवा दी और अब कावड़ियों की मुस्लिम समाज के लोग वापस उसी रूट से लौटकर आने देना चाहते थे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर विवाहित दंपतियों का सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिलाकर दोबारा विवाह करने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में ग्राम विकास अधिकारी राहुल यादव को सस्पेंड किया गया है। समाज कल्याण एडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर ही जिला विकास अधिकारी ने एक्शन लिया है। बता दें कि मामले में जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि पिछले महीने 11-12 जुलाई को बल्दीराय और कुड़वार ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था।
मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसके चलते जो संबंधित सचिव थे उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जो एडीओ थे उनके खिलाफ यहाँ से शासन में कार्रवाई करने के लिए हमने संस्तुति करके भेज दिया है। इसी के साथ हमने जिला स्तरीय 3 अधिकारियों की कमेटी बना दी है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके हमको 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ये मीडिया के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया कि बल्दी राय की ग्राम पंचायत माहौली में 31 शादियाँ हुई। फिर उसकी जांच कराई गई। सत्यापनकर्ता जो सचिव थे उनका निलंबित किया जा चुका है। जो एडीओ समाज कल्याण थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शासन निदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अयोध्या के सर्किट हाउस में आज मंत्री रघुराज सिंह ने अटल आवासीय स्कूल को लेकर मीटिंग की। बैठक में मंडल के कुछ अधिकारी गायब रहे, जिसको लेकर मंत्री नाराज हुए और उनको नोटिस देने की बात कही है। इस दौरान मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से गरीब मजदूर के बच्चों को शिक्षित बनाकर उनको रोजगारपरक शिक्षा देकर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। देखिए, आज मंडलीय समीक्षा बैठक थी। आदरणीय योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अटल आवास। अटल आवास के माध्यम से हम गरीब मजदूरों को शिक्षित बनाकर उनको रोजगार परक शिक्षा देके उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनको प्रोग्रेस उनकी करना चाहते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़े। खबर कानपुर से, जहां पर तंबाकू व्यापारी से लूट मामले में पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी आजम उर्फ फरसे को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर राजीव उर्फ राजू, नीरज पासवान और ऋषि पासवान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 44,000 कैश और 2 बाइक बरामद की गई हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले छात्रों ने तंबाकू व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, साड़ थाना क्षेत्र में दिनांक 7 जुलाई को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक व्यापारी जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनकी आंखों में मिर्च डालकर उनके थैले से पैसे निकाल लिए गए थे, जिसमें कि साड़ थाना की टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये घटना कारित की थी। 44,000 रुपये पूरे बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त दोनों बाइक भी बरामद की गई है और जो मिर्च का पैकेट इस घटना में यूज़ हुआ था, वो पैकेट भी बरामद किया गया है। आगरा की एक लड़की ने एक लड़के का फोटो सोशल मीडिया पर देखा। फोटो में लड़का BMW कार के साथ था। फोटो देखने के बाद लड़की ने उससे दोस्ती कर ली। वीडियो और आगरा से एक और खबर आ रही है। शास्त्रीपुरम इलाके में थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है। बुजुर्गों और बच्चों को आने जाने के लिए पानी की टंकियों को नाव की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यहाँ नाले को सीवर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 3 मोटर खराब हैं, इसलिए यहाँ जल भराव की स्थिति बनी रहती है। और क्या है? वहीं हरदोई में बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है। जलभराव ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रखती है। बारिश से नगर पालिका के ईओ के घर में भी पानी घुस गया है। शहर में हुए जलभराव से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम नहीं हो रहा है। जलस्तर बढ़ने से बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सिंचाई विभाग लगातार बढ़ते हुए पानी पर नजर बनाए हुए है। नरोना बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने गंगा में स्नान पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा नदी के बढ़े जलस्तर से कटरी के कई गांव प्रभावित हैं। रस्सी जो बांधी गई है इसकी सीमा के अंदर रहे। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पानी में डूबे हैं। दाह संस्कार छत पर करना पड़ रहा है। 80 घाट पर सड़क पर आरती हो रही है।
और बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ने राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति कुर्की है। राजपाल यादव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से भारी कर्ज लिया था। इसके लिए राजपाल यादव ने अपने पिता नौरंग यादव के नाम से जमीन और भवन को गारंटी के तौर पर बैंक में बंधक बनाया था। इस पर बैंक में लोन न चुकाने पर यह कार्रवाई की गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई शाखा की टीम 2 दिन पहले शाहजहांपुर पहुंची थी और इसके बाद बेहद गोपनीय ढंग से राजपाल यादव के कर्ज से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। फर्रुखाबाद में एक शख्स ने रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की है। इससे रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बाद में रेलवे के स्टाफ ने उसे रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज से उतारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कल रात कालिंद्री एक्सप्रेस के आने के समय उसने ओवरब्रिज पर लटककर ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश की। इसकी सूचना पर फायर यूनिट के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और युवक की जान बचाई। उसे ओवरब्रिज से उतारकर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।